पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। एनसीआर के डाटा के अनुसार 1,12,000 से भी अधिक किसानों ने आत्महत्या किया महोदय। जो 1 लाख लिए, 2 लाख लिए, किन्हीं का 7 लाख हो गया है, किन्हीं का 8 लाख हो गया है चक्रवृद्धि ब्याज लगकर। इनकी भाजपा की हाई प्रोफाइल पार्टी कार्यालय देश के सभी जिले में खुल गई, लेकिन ताज्जुब की बात है महोदय कि जिले के 8 एम्बुलेंसों में मात्र 3 एम्बुलेंस कार्य कर रही है, 5 एम्बुलेंस बंद पड़ी हुई है। और महोदय 1-2 एम्बुलेंस तो माननीय पूर्व सांसद औरंगाबाद के कोठी का शान बढ़ाने में खड़ा रहती है। आपने हमें बजट पे चर्चा करने के लिए समय दिया। मैं सरकार के इस बजट के विरुद्ध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, यह बजट 2014 के अच्छे दिन और अभी अमृत काल और 2047 की विकसित भारत की बात सपने जैसा दिखता है। महोदय, इस बजट में देश से महंगाई कैसे दूर होगी, देश से बेरोजगारी कैसे दूर होगी, देश से गरीबी कैसे दूर होगी और देश में किसानों की हालत कब सुधरेगी, इस पर कोई ठोस नीति इस बजट में सरकार का नहीं दिखता है। महोदय, किसान की आय 2022 तक दोगुनी होनी थी, लेकिन हकीकत में 2014 में 14 तक किसानों पर तकरीबन 9 लाख करोड़ रुपए कर्ज थे, जो इस दशक में बढ़ करके 32 लाख करोड़ हो गए हैं महोदय। महोदय, बिहार की अर्थव्यवस्था का 22% कृषि पर आधारित है और 76% बिहार के लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करते हैं और सिंचाई की 48 योजनाएं बिहार की लंबित है महोदय। ये चिंता का विषय है महोदय। पिछले 1 दशक में 10 वर्षों में एनसीआर के डाटा के अनुसार 1,12,000 से भी अधिक किसानों ने आत्महत्या किया महोदय। इस पर जवाब देना चाहिए सरकार को। आपने आय दोगुना करने की बात कही थी और आज 1,12,000 से भी अधिक आपके शासनकाल में हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हम महोदय केसीसी की ऋण जो 3 लाख से 5 लाख बढ़ाने का काम सरकार ने किया है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन इसको इंप्लीमेंट आप कैसे करेंगे? अभी 32 लाख करोड़ जो किसानों पर कर्ज है, कोई किसान 50,000 रुपया कर्ज लिए हैं और महोदय चक्रवृद्धि ब्याज उस कर्ज में लगती है। जो 50,000 किसान लिए उनको किन्हीं का 2.5 लाख हो गया है, 5 लाख हो गया है। जो 1 लाख लिए, 2 लाख लिए, किन्हीं का 7 लाख हो गया है, किन्हीं का 8 लाख हो गया है चक्रवृद्धि ब्याज लगकर। और जब तक इन किसानों का जब तक वो ऋण नहीं चुकता करेंगे, तो मैं समझता हूं कि ये 3 से 5 लाख जो आपने किया है, मैं समझता हूं वो इसका वो लाभ उन्हें नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमारी आग्रह होगी कि अगर ये सरकार सच्ची हितैषी है किसान की, तो या तो उनका ऋण माफ करे, अगर ऋण नहीं माफ कर सकते हैं तो कम से कम जो किसानों पर जो ब्याज लगा हुआ है उस ब्याज को माफ कर दीजिए और मूलधन आप उन्हें जमा करने के लिए कहिए। तो मैं समझता हूं कि किसान के लिए ये एक सरकार की अच्छी पहल होगी महोदय। स्वास्थ्य के क्षेत्र में
बिहार की 14-15 करोड़ की आबादी पर मात्र एक एम्स है। हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की बात हुआ करती थी। मेडिकल कॉलेज हर एक जिले में तो नहीं खुल सकी महोदया, लेकिन इनकी भाजपा की हाई प्रोफाइल पार्टी कार्यालय देश के सभी जिले में खुल गई, लेकिन देश के सभी जिले तो मैं नहीं कह सकता हूं, बिहार के हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना नहीं हो सकी। औरंगाबाद जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात है राज्य की, एक मिनट महोदय, राज्य की सरकार कई वर्षों से कह रही है, लेकिन ताज्जुब की बात है महोदय कि जिले के 8 एम्बुलेंसों में मात्र 3 एम्बुलेंस कार्य कर रही है, 5 एम्बुलेंस बंद पड़ी हुई है। और महोदय 1-2 एम्बुलेंस तो माननीय पूर्व सांसद औरंगाबाद के कोठी का शान बढ़ाने में खड़ा रहती है। इसलिए महोदय आपने हमें समय दिया, समय बहुत कम दिया। हमारी आग्रह होगी कि बहुत सारी बातें हैं बिहार हित के लिए, बेरोजगारी कैसे दूर हो, आप कैसे महंगाई खत्म करेंगे, उसकी कोई नीति बनाए। हमारी एक आग्रह होगी कि आप रोड की बात करते हैं कि चकचक हम बना रहे हैं, लेकिन मैं अपने क्षेत्र का एक गांव में आपका जिक्र करके बताना चाहता हूं कि इस आजादी के बाद इमामगंज विधानसभा का एक गांव है, 3 गांव है, अभी तक वहां पर रोड और पुल का निर्माण नहीं हुआ है महोदय। इसलिए हमारी आग्रह होगी कि सरकार तमाम चीजों पर एक ठोस नीति बनाए और नीति बना करके काम करे, तो मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छा होगा। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। माननीय सदस्य श्री गजेंद्र पटेल जी। एक बात बतावा, तू हमेशा बड़े बाजार से होकर घर काहे जात बार? पगडंडी से जल्दी पहुंच जाई। अब का करी, मन बहलावे खातिर जाइला, सामान खरीदे हैसियत ना बा, उ देख के मन के समझा लेता नी। बात ता सही कहता। कभी कभी सोचे तानी पैसा रही ता राहुल खातिर टिफिन, ओकरा पापा खातिर जूता और गुड़िया खातिर रंग सब ले लेही। अब फिक्र मत कर। सुनल माई बहन मान योजना के बारे में का हो? तेजस्वी जी वादा कइले बारन कि अब की बार नई सरकार बनते ही हमके हर महीने 2500 रुपए मिली। अब दिन बदल जाई। अरे वाह, मतलब सच में दिन बदल जाई। माई बहन योजना, महिलाओं की समृद्धि, बिहार की प्रगति।